तो ओरू मूवी थिएटर्स में आ चुकी है और भाई इस फिल्म को देखने के बाद अगर मेरी 4 आंखें होती तो मैं आज पक्का 2 आंखें फोड़ लेता, क्योंकि ऐसी फिल्म बनाई है इनने। मतलब मेरी जो इच्छाएं थी, भावनाएं थी, मेरी जो हवस थी इस मूवी से, इन लोगों ने सारी की सारी एक बार में मिटा दी। मतलब इस फिल्म में शाहिद कपूर का उतनी बार नहीं कटा होगा जितनी बार भरद्वाज जी ने मेरा काट दिया। इस फिल्म के अच्छे बुरे पॉइंट दोनों के बारे में बात करेंगे, उसके हिसाब से तुम समझ लेना कि भाई तुम्हें ये फिल्म देखनी है या नहीं। सबसे पहले इसके एक्शन से बात करें तो इस फिल्म की शुरुआत में ही हमें एक एक्शन सीन देखने को मिलता है जो थिएटर में टेक प्लेस करता है, और वो जो फाइट सीन है भाई बड़ा ही आयरॉनिक है, क्योंकि उसमें शाहिद कपूर के पीछे टकले गुंडे पड़े थे। मतलब जो हमारे शाहिद कपूर का कैरेक्टर है वो है उस्तरा, उसका नाम उस्तरा है बे। तो उस तरह के पीछे टकले लोग पड़े हैं मानने के लिए, तो मतलब थोड़ी सी आयरॉनिक चीज़ थी जो मुझे बहुत फनी लगी भाई। नहीं भारद्वाज जी ने ये सोचा था या नहीं सोचा था, लेकिन भाई फनी तो थी, मज़ा तो आयो। उसके बाद जो चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो थी शायद और नाना पाटेकर की भाई केमिस्ट्री। मतलब दोनों आए स्क्रीन पे, और भाई अगर तुम बैंस की ना हंसो तो भाई नाम बदल दियो अपना, क्योंकि ब्रो उन दोनों की जो बकचोदी है वो सीन इतना भयंकर होता है जहाँ नाना पाटेकर भाई उसके मुंह पे बंदूक लगा के बोलते हैं कि बेटा मेरी कुतिया बन के बोल हवस में। तो भाई वो जितना भी सीन था 2 मिनट 2.5 मिनट का ब्रो इतना मज़ेदार, मतलब तुम्हें थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करा देता है लेकिन मज़ेदार तो था। और इसमें भाई कोई गलती नहीं बोलूँगा, भाई जो था मज़ा आया। अब इन दोनों की बात कर ही रहे हैं तो इनकी एक्टिंग की भी बात कर ले रहे हैं, तो भाई इन दोनों ने एक्टिंग बढ़िया की यार। एक तो शाहिद कपूर ने भाई जो बिल्कुल जी जान लगा दिया बंदे में। भाई देखो बंदा अपना 100 देता है, लेकिन यार जो स्क्रिप्ट इतनी बेकार होती है कि भाई उसकी पूरी मतलब ही नहीं निकलती मेहनत करने का। सीन था जहाँ वो कुत्ते जैसा रो रहा था, मतलब फूट फूट के, और भाई वो तुम्हें इमोशनल करने की बजाय भाई फनी लगा मेरे को। तो मैं जो थिएटर में अकेला चूतिया हंस रहा था उस सीन पे। तो ठीक है, तो समझो मेरी बात, बंदे ने मेहनत की है लेकिन फिल्म नहीं थी वैसी। अब शायद नाना पाटेकर के अलावा भी तृप्ति डिमरी जिन्होंने भाई बड़ी एक्टिंग की है। मतलब तृप्ति डिमरी जो अपने उसके टिपिकल ट्रोप हो चुका है एनिमल के बाद में कि भाई एक अबला नारी वही जो फालतू की बकवास करने के लिए बैठी रहती है, उसको छोड़कर एक सीरियस थोड़ा सा भाई एक इंटेंस जो रोल है वो निभा रही थी। और ये सब देखने में अच्छा लगता है। अगर तुमने तृप्ति की पहली फिल्म देखी जैसे बुलबुल और एक वो गाने वाली थी, अब वैसी फिल्मों में भाई उसने जो एक्टिंग की है भाई वो तुम्हें देखता है कि भाई उस लड़की में पोटेंशियल है एक्टिंग करने का, और भाई बहुत अच्छी नुआंस तरीके से एक्टिंग कर सकती है। लेकिन भाई बाकी फिल्मों में उसका इस्तेमाल होता ही नहीं है। तृप्ति को तो बाकी फिल्मों में सिर्फ भाई लव इंटरेस्ट के रूप में रख दिया कि भाई तू आ जा, मतलब कछु नहीं है, तू तो आ जा। मतलब उन्होंने एक कमर्शियल फिल्म बनाने के चक्कर में उन्होंने अपनी बेसिक फिल्म की ही धज्जियां उड़ाना चालू कर दिया था। मतलब उनकी जो टोन थी तो मैं भाई फील होता है कि ये सीरियस टोन है। यहाँ भाई आराम से जो कैरेक्टर है वो सीरियस बात कर, लोगों को एक सीरियस कम्युनिकेशन की जरूरत है। वैसे ही एक सीन था कोर्ट में जहाँ भाई एक सीरियस टॉपिक पे बात हो रही थी। अब इसके बाद थोड़े स्पॉयलर्स होंगे तो अगर तुम चाहो तो स्किप कर सकते हो। तो तृप्ति डिमरी के जो हस्बैंड होता है जिसका मर्डर हो जाता है, तो वो कोर्ट में भाई केस करती है उन लोगों के खिलाफ। अब तृप्ति का जो भाई लॉयर होता है वो थोड़ा सा हकला टाइप का होता है, तो उस चीज़ पे भाई इन लोगों ने जोक कर रहे हैं, जबकि वो एक सीरियस टॉपिक था जहाँ इन लोगों की बात चल रही थी। तो ये चीज़ें भाई बहुत ऑफ टॉपिक लगती हैं, भाई तुम्हें डिसएंगेज कर देती हैं, तुम्हें फील नहीं होता कि भाई जी इस मोमेंट में ये सब काम कर रही हैं। अब इसके बाद अगर सॉन्ग्स की बात करें तो भाई इसमें 2-3 सॉन्ग ऐसे थे जहाँ भाई ज़रूरत नहीं थी। इसमें भाई जो दिशा पटानी थी जो बहुत ही हॉट लग रही थी बाय द वे, उनकी ज़रूरत नहीं थी फिल्म में। लेकिन मैं मना नहीं करूँगा क्यों थी वे फिल्म में, लेकिन वे ना होती तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। उनके सिर्फ 3-4 सीन थे और ठीक है, और भाई बहुत मतलब ऐसे थे उनके कोई भाई डायलॉग तक नहीं दिए बेचारे को, बस खड़ा कर दिया कि तू बेटी खड़ी हो जा, ज़्यादा मत बोल। ये मतलब समझ रहे कितनी बेकार एक्टिंग करती है वो। चीज़ें जो मुझे हमेशा खलती है बॉलीवुड से या फिर भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से कि लोग प्रोस्टिट्यूट को प्रोस्टिट्यूट जैसा दिखाते ही नहीं है। मतलब एक भाई आर है जो भाई बिल्कुल अमीरों की ज़िंदगी जी रही नहीं होता ब्रो। भरद्वाज जी ने जब भाई ये फिल्म का भाई अनाउंसमेंट जो लोगों ने प्रमोशन कर रहे थे तब उन लोगों ने एक बात बोली थी कि भाई जो चीज़ें हैं जो गाली हैं जो अनसेंसर नहीं होनी चाहिए। तो भाई ये जो टॉपिक है, क्योंकि भाई तुम एक गुंडे की लव स्टोरी दिखा रहे हो, वहाँ भाई उसको ये डार्क जो मैटर है भाई, मैं ऐसा कुछ देख रहे हो कि कोई आर अपनी मनमर्जी से भाई काम कर रही है। इस फिल्म में भाई कुछ भी
मतलब वो आर है तो वो कुछ भी कर रहे हैं लोगों को भाई, पता नहीं कौन सी भाई अलग से देवी दिखती है भाई आर लोगों में। तो ये तो बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि भाई मैंने जो मंकी मैन फिल्म देखी थी उसमें भाई रियलिस्टिक लोगों को बताया गया था कि भाई ये लोग कैसे रहते हैं, लोगों का बिहेवियर कैसा होता है, इन लोगों को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो भाई इन चीज़ों को ग्लोरीफाई करने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम भाई ऐसी चीज़ बता रहे हो जहाँ भाई गुंडे लोग इन लोगों के बीच में हैं, तो भाई इनको प्योरली बताओ ना। अगर भाई ये लोग थोड़े से रियलिस्टिक होते, इन चीज़ों को और अच्छे से बताते, तो भाई और अच्छे से जाती फिल्म मेरे लिए भाई, मतलब लोग को हिट करती। तो इसी के साथ मैं चला, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। बाय। रखो भाई, मोहित भाई को कॉल आ रहा हो। बाय।